लिए कोई श्वास प्रश्वास कर रहा है तो उसकी काउंट वो चलेगा, काउंटिंग तो दोनों में किसी का नहीं होगा, किसी का नहीं होना है। ऑलरेडी काउंटेड है तो जी। गिन कौन सी रहा है? पागल है क्या भाई साहब आप? और ऑलरेडी गिना हुआ है 108, तो गिनती कौन सी हो रही है? मंत्रों को चलाने के लिए बना हुआ है वो। जी, मान लिया जाए कि एक माला कर लिए रुद्राक्ष पर, या करमाला कर लिए, हाँ। सुबह में ही कर लिए, तो दिन में नमः शिवाय श्वास पर चढ़ेगा, लोग चढ़ा सकते हैं, स्वतंत्र है। रात में, दिन में, घर में, उसके अलावा भी एक माला के अलावा हाँ हाँ, वही मतलब ये जानना चाह रहे थे। कम नहीं होगी। सामान्य गति ये महत्वपूर्ण है। हाँ। दिशा करता है। नॉर्मल ब्रीदिंग में जाएगा नमः शिवाय। जो सांस की सामान्य चाल है उसके साथ चलिए। न घटाइए न बढ़ाइए। जी। आप कह रहे हैं कि बढ़ा लेता है। हाँ, बढ़ाना यही चाहिए। चल रहा है। हमको भी जानकारी नहीं थी, बाद में हमको लोग चिटाटा साहब के सुनाया तब पता चला। किताब में लिखा हुआ है सामान्य गति सांस, नहीं, मतलब ये 11 मिनट वाला। उसी में लिखा हुआ है सांस की वो तो सामान्य कुछ नहीं कर रहा था, तो हम बोले 11 मिनट तो नमः शिवाय करो यार, कुछ कर ही नहीं रहा। जब मान लिया जाए कि कोई एक माला नमः शिवाय करता है या हम ही करते हैं, कोई भी करता है, इसके अलावा सांस पर अजबा जब से नमः शिवाय अगर कर रहे हैं, इसके फायदे? पहले एक गणित तो समझ लीजिए आप, आध्यात्म व्यापार नहीं है, जी। ये विधा ही है दिमाग से दिल पर जाने की। और अरबों रुपया लोग अपने प्रेम में फूंक देते हैं, कोई हिसाब नहीं। फायदा तभी होगा जब शिव को आप गुरु मानिएगा। वैसे इसका फायदा है, जैसे नमः शिवाय शिव को प्रणाम है, एक मंत्र। हरिनाम भी एक मंत्र है, नाम है तो मंत्र है। हर एक देवता का एक नाम होता है, हर एक नाम मंत्र का एक देवता होता है। जी। हरिनाम भी एक मंत्र है, लवली भी एक मंत्र है, रणधीर भी एक मंत्र है, मंडली भी एक मंत्र है। यानी किसी सत्ता का नाम है, तो मंत्र सत्ताओं का नाम है, उससे भाव सत्ताएं जुड़ी रहती, वो अच्छी हो बुरी। हमरे नाम पर तुम्हारे पास कोई गया या किसी के पास गया, हम हरिनाथ जी के साथ हैं। वो हमको उतना डिटेल नहीं जानता है, देहात की महिलाएं हैं, पैसा भी ठगा, जेवर भी ठगा, चलेंगे। मेरे नाम पर ठग रहा है वो, हम उसको न वो हमको जानता है ना हम उसको जानते हैं, ठग रहा। जी। मेरे नाम पर जितना उसको मिला है उससे ज्यादा डिमांड अगर होगा तब वो आदमी हमसे संपर्क करना चाहेगा कि अब सर ये 5,000 मांग रहा है, ये कौन आदमी है सर? तो नमः शिवाय करके आप ये धरती का बहुत काम निकाल लीजिएगा। कहा कि आपका डिमांडे कितना है, आदमी का डिमांड कितना होता है, और शिव को तो मांगता नहीं, धरती मांगता है, तो नमः शिवाय इसको निकाल देगा। लेकिन धरती पर भी कुछ चीजें हैं जहां अभी नहीं निकालेगा। अब तबे आप निकलिएगा कि नमः शिवाय के देवता से आपका संपर्क हो या गुरु से संपर्क हो, दोनों अभिन्न है, तब निकालेगा। तो फायदा तो है ना, आपका काम है कितना है। दोनों के अलग अलग, कोई शिवशे से नमः शिवाय कर रहा है और कोई शिवशे से नहीं है वो नमः शिवाय कर रहा है, दोनों का अलग अलग पैरामीटर रहेगा, अलग अलग फायदा रहेगा, या एक ही दिशा में फायदे? पहले यही जान लीजिए कि नमः शिवाय मंत्र है और इसमें चैतन्य गुरु देते हैं। नमः शिवाय के देवता शिव हैं, जो शिव से अभिन्न होगा वही नमः शिवाय देने का अधिकारी है। तो रिजल्ट भिन्न नहीं होगा, डिफरेंट होगा ना। हाँ, कोई शिवशे से कर रहा है, कोई शिवशे से नहीं है, कोई राम का भक्त है या कोई कृष्ण का, कोई वैष्णव है, फायदा उसको भी होगा, लेकिन उस डिग्री पर, उस डिग्री अंश पर नहीं होगा। डिग्री चेंज हो जाएगी। डिग्री से कोई आपका नाम जानता है, कोई आपसे ऐसे ही लगाव है किसी को, तो दोनों के हाँ लेवल में ही फर्क आ जाएगा हर तरह के। जो आप जो हमसे जुड़ा हुआ है वो जानता है, छोटा छोटा बात कहेंगे तो बहुत जोर से बिगड़ेंगे, उन्हें कहेंगे। वही बात तो हमको कहेगा
जब पूछता है कि हमारा कोई चारा नहीं चल रहा, तो जो उनको लोगों को महादेव से संपर्क है, जिनको भी हो संपर्क है, वो छोटी छोटी बातों में कह ही नहीं सकते, लेकिन नमः शिवाय तो कर दे। उनको तो बड़ी ही बात कही जाएगी ना। जैसे कोई शिवशिष अपनी आवश्यकता के हिसाब से नमः शिवाय करे, एक माला करे, या अनिवार्य है एक माला शिवशिष के लिए? शिवशिष के लिए तो माला ही अनिवार्य नहीं है। वो तो कहता है कि सांस पर प्रणाम करिए, आप 3 सूत्र करिए। शिवशिष के लिए माला ऑथराइज नहीं है। शिष्यानुभूति क्लियर कर रही है, जो शिव के शिष्य है वो क्या करते हैं, वो क्लियर कर दे रही है। उसको तो माला ऑथराइज है, वो माला कर्म नहीं करे, उसकी जरूरत क्या। लेकिन क्या आप शिव के शिष्य हैं? क्या आपके आचरण में शिव शिष्यता दिख रही है? क्या ये विचार आपके दिमाग से दिल में उतरा है? क्या शिव को अपना समझते हैं आप? शिव शिष्य की जो व्याख्या होगी उसमें जाइएगा ना भाई। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। क्या मतलब शिव के शिष्य जो हैं, तो एक तरफ कहा जा रहा है कि आप एक माला कीजिए, नमः शिवाय 108 बार नमः शिवाय करिए। एक तरफ मतलब कहा जा रहा है कि जो शिव के शिष्य, तो ये पैरामीटर तो बहुत कठिन है ना कि कौन शिव का शिष्य है या नहीं है, या उस दिशा में चल रहा है। ये भैया तो इसीलिए कहा जा रहा है दोनों करिए आप। एक महीना नमः शिवाय में आपको 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है। वो भी बहुत है, 20 मिनट भी नहीं लगता। 20 मिनट लगेगा। मंत्रानुक्रम से भाव प्रणाम कीजिएगा, 20 मिनट लगेगा। तो आपके पास 20 मिनट नहीं है। एक गुरु भाई है मेरा जो यहीं बैठा हुआ है, वो लैट्रिन में आधा घंटा बैठता है, तो 30 मिनट तो वही हो गया, 20 मिनट नहीं मिला जी। कटहल मोड़ में एक आदमी है जो 1 घंटा लैट्रिन में रहता है, आपको 1 घंटा 20 मिनट नहीं मिला सर, 7 मिनट तो मिला। इसीलिए कहा जा रहा है आप दोनों करिए, क्या हार जाए। जी। एक दार्शनिक ने कहा था कि भगवान नहीं है कि भगवान है, कहा इस लफड़ा में पड़ते हो यार, मानिए लोगे तुम्हारा क्या घट जाएगा, अगर होगा तो कुछ फायदे हो जाएगा, है कि नहीं इस लफड़ा में क्या पड़ोगे, इसे तुम घाटा क्या हो रहा है, मान लो कुछ फायदे हो जाएगा। तो भैया तो एक माला करने में आपको दिक्कत है, शिव के शिष्य को नहीं करना है, लेकिन रोग थोड़ी है, तो प्रणाम करने की एक विधा है, आप करिए। नहीं कर सकते हैं, दिस इज ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तब आप सांस पर भी आप नहीं कर रहे हैं, अजपा जप के माध्यम से भी आप नहीं कर रहे हैं, आप अपने गुरु को प्रणाम ही करना भूल गए हैं, दूसरों को गुरु चर्चा सुनाते हैं इसलिए कि सम्मान मिले, सुविधा मिले, ऐश्वर्य मिले, सब मिले आपको। आपकी दिशा बदल रही है ना, कहां जा रहे हैं आप? आपको लोगों को शिव से जोड़ना था, उस गुरु सत्ता से जोड़ना था, जो विष्णु गुरु है, जोड़ना था। आप अपने से जोड़ रहे हैं, क्यों जोड़ रहे हैं? इसीलिए कि आपका नमः शिवाय छूट गया है, आप अपने गुरु को प्रणाम तक नहीं करते। आपको महादेव अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगी तो लगेगा, नहीं लगेगा तो लोगों को महादेव से जोड़िएगा। आपको धरती अच्छी लग रही है अभी भी, इसीलिए हमने कहा कि नमः शिवाय पर थोड़ा ध्यान दीजिए, आप लोग करिए। ठीक है, 11 मिनट का बार हटा दीजिए, बंधन हटा दीजिए, लेकिन नमः शिवाय करिएगा ना भाई साहब। जब मन करे तब करिए, एक ही बार करिए, फिर करिएगा, फिर करिएगा, फिर करिएगा, फिर करिए। अगिनती न माला की होगी न सांस की होगी, तो गिना हुआ तो गिनिए, गिन कर रहे हैं। कोई कंफ्यूजिंग नहीं है। अगर आप समझते हैं कि मैं शिव का शिष्य हूं,
अगर आप समझते हैं कि शिव के लिए मेरे दिल में दर्द है, चिंता है, परवाह है, आपको नममाला पर करने की आवश्यकता नहीं। तो जो इस बात को समझ जाए या जिसका आचरण वैसा दिखेगा, व्यवहार वैसा दिखेगा कि वो सही मायने में शिव अरे का अपने शिष्य दिल से जानिए, अपने दिल से जानिए कि महादेव आपको कैसा लगता है, महादेव के लोग कैसे लगते हैं आपको, महादेव से जुड़ी चीजें कैसी लगती हैं आपको। आप बता सकते हैं, खुद ही जान सकते हैं। इसके लिए अलग थर्मामीटर देने का जरूरत है। आप गुरु भाइयों को लूटते हैं, अपने पास से संचय करते हैं, बचाते हैं, उनको लूटते हैं। स्पष्ट देखने वाला कहेगा इसी में नहीं है। तो ये कोई आवश्यक है कि जो एक माला करे वो शिव का शिष्य हो ही या हो ही जाएगा? होगा ही नहीं। गजबाल है, आप कह रही हैं कि सीढ़ी पर कोई पकड़ लिया है, सीढ़ी को बैठा हुआ है सीढ़ी पर, वो छत पर जाएगा क्या? अरे ये सब साधन न है जी। नमः शिवाय का सहारा लेते हैं। वेयर इज द मेन थिंग? शिव मेन मुख्य बात कहाँ है? 3 सूत्र सहायक हैं। अरे तो मुख्य क्या है भाई? गुरु है। बैसाखी